हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हुड। तो आज हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। क्यों? क्योंकि आज है 30 जून एंड 30 जून इज़ नोन फॉर वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे। इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसे हम बाद में जानेंगे। चलिए पहले जानते हैं कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स को हिंदी में क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एस्टेरॉइड्स सन के अराउंड घूमने वाले रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स प्लैनेट की तरह ही सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, पर ये प्लैनेट से काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में हज़ारों या लाखों की संख्या में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें से अधिकतर मौजूद होते हैं मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच होता है। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स के ऑर्बिटरी पाथ पर भी होते हैं, मतलब सन के अराउंड प्लैनेट्स और ऑर्बिट सेम पाथ फॉलो करते हैं। पर ये एस्टेरॉइड्स आए कहाँ से? एस्टेरॉइड्स को हम सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बाद का लेफ्ट ओवर कह सकते हैं, मतलब बचा हुआ। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था और एस्टेरॉइड बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को किसी भी प्लैनेट के साथ मर्ज होने का चांस नहीं मिल पाया और ये अलग छूट गए। और ऐसे ही जब प्लैनेट्स फॉर्म हुए तो उनके लेफ्ट ओवर से एस्टेरॉइड्स बन गए। तो अब क्या सारे एस्टेरॉइड्स सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं, सारे एस्टेरॉइड्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किन्हीं भी दो एस्टेरॉइड्स को हम एक दूसरे से सिमिलर नहीं कह सकते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सारे एस्टेरॉइड्स सन से डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट डिस्टेंस पर होते हैं। एस्टेरॉइड्स पूरे राउंड नहीं होते, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि इनकी डायमीटर 600 मील से भी ज़्यादा हो, और कुछ छोटे मोटे पत्थरों की तरह होते हैं, या कुछ इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डिटेक्ट भी ना किया जा सके। ये अधिकतर रॉक से बने होते हैं, पर कुछ एस्टेरॉइड्स में क्ले और निकल या आयरन जैसे मेटल भी पाए गए हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि एस्टेरॉइड्स की स्टडी क्यों की जाती है या ये क्यों ज़रूरी होती है। एस्टेरॉइड्स भी उसी वक्त फॉर्म हुए थे जब सोलर सिस्टम के बाकी एलिमेंट्स फॉर्म हुए थे। तो ये एस्टेरॉइड्स की स्टडी से सोलर सिस्टम की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में जानने में मदद मिलती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एस्टेरॉइड्स बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अनचेंज्ड रहते हैं। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स अर्थ ऑर्बिट के कितने करीब है या अर्थ ऑर्बिट को क्रॉस तो नहीं कर चुके हैं, इसका पता लगाने के लिए स्टडी ज़रूरी है, ताकि कब कौन सा एस्टेरॉइड करीब से गुजरने वाला है या कोलिजन के चांसेस तो नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। नाउ लेट्स कम बैक टू वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे और इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे। हर साल 30 जून वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे की तरह रिमार्क किया जाता है। इस इवेंट के थ्रू कुछ चीज़ें हाईलाइट की जाती है, जैसे एस्टेरॉइड्स का सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंस एंड इवन एस्टेरॉइड्स के हज़ार्डियस इम्पैक्ट। और इसके अलावा वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे 30 जून को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। 30 जून ईयर 1908 में रशिया के साइबेरिया में एक अनयूजुअल सी घटना हुई थी। यहाँ के पोटकामेनिया टुंगुस्का रिवर के ऊपर 30 जून की सुबह को एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। नासा के अकॉर्डिंग इस वक्त अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक एस्टेरॉयड एंटर कर चुका था, वो भी 33,500 माइल पर आवर की स्पीड से। इस एस्टेरॉयड का वेट था 220 मिलियन पाउंड और इस एस्टेरॉयड के एक्सप्लोजन ने सराउंडिंग एयर को 44,500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट कर दिया था। इस एस्टेरॉयड के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के चलते ये अर्थ एटमॉस्फेयर तक आते आते ब्लास्ट हो गया और इससे वेरी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ हुई। और ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई थी ये लगभग 185 हिरोशिमा बॉम्ब की एनर्जी से कंपैरेबल थी। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर सिर्फ हिरोशिमा में ही 1,40,000 लोगों की जानें गई थी, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड में। और इस एक्सप्लोजन में भी यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर घरों की भी खिड़कियाँ और दरवाजे टूट चुके थे। उस वक्त लोगों का कहना था कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था जैसे मानो सूरज कुछ सेकंड के लिए धरती से बहुत नज़दीक आ गया हो। जहाँ पर यह एस्टेरॉयड एक्सप्लोड हुआ था वहाँ से लगभग 2150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक लगभग 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ पेड़ जड़ से उखड़ चुके थे या तो टूट चुके थे। यह एक्सप्लोजन एक रिमोट एरिया पर हुआ था, इसीलिए शायद किसी की जान जाने की खबर नहीं आई, पर क्योंकि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके थे मतलब कुछ एनिमल्स ने भी अपनी जान ज़रूर गंवाई होगी। पर यदि ऐसा कोई एक्सप्लोजन किसी सिटी में होता तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हुआ होता। इस घटना को टुंगस्का इम्पैक्ट भी कहते हैं।
और ये आज तक का अर्थ पर रिकॉर्ड हुआ लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट है। और इसी इंसिडेंट की एनिवर्सरी को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे की तरह मार्क किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।